बच्चा लोग नमस्कार। हाँ, फिजिक्स निकाल लीजिए। हम लोग पढ़ते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन, आप लोग हेडिंग भी डाल लीजिए, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन। देखिए, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन कैसे होता है, किस प्रकार होता है, ये समझना है आपको। ये आप कोई प्रिज्म हमने बनाया इस तरह से, ये हमारा प्रिज्म बन गया। त्रिभुजाकार बना दीजिए। ये कांच का प्रिज्म है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? एक कांच का आपने प्रिज्म बना लिया इस तरह से। इसका नाम लिख दीजिए PQR, आपने नाम भी लिख दिया। एक कोई प्रकाश किरण है, ये हमने प्रकाश किरण खींच दी, इस प्रकाश किरण का नाम रख दिया हमने BC। यहाँ अवलंब डाल दीजिए, डॉट 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 करके ये हमने अवलंब डाल दिया। और इधर का नाम जो हो गया वो हो गया C। क्या नाम हो गया बेटा? C नाम डाल दिया हमने। अवलंब हमने डॉट 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 करके लिख दिया और डाल दिया, ये अवलंब हो गया हमारा। अब आप देख रहे हैं कि BC जो प्रकाश किरण है ये विरल माध्यम से सघन में जा रही है, मतलब वायु से कहाँ जा रही है? कांच के प्रिज्म में जा रही है, तो सघन में जा रही है, तो ये अवलंब की ओर क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। इस तरह से ये अवलंब की ओर झुक करके ऐसे चलेगी, ये चलेगी, यहाँ गई BC। ये कौन सा बिंदु हो गया? D। आप इस पर भी अवलंब खींच दीजिए, अवलंब आपने लिया तो इस पर क्या कर दिया? अवलंब खींच दिया। तो ये किरण जो है अब अवलंब से दूर हट करके किस दिशा में निकलती है? ये किरण जो है अवलंब से दूर हट करके DE दिशा में निकलती है। यहां आपका बिंदु था कौन सा? D। आपका बिंदु था D, और ये किस दिशा में निर्गत हुई? E दिशा में निर्गत हुई। ये प्रिज्म है और इसका कोण ये वाला कितना है? A है, मान लीजिए कितना है? A। तो आपने देखा कि आपने क्या किया, आपने क्या किया, देखिएगा। कांच का एक प्रिज्म लिया जिसका नाम क्या है? PQR। एक कांच के प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है, कांच के प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। चित्र में, दिए गए चित्र में PQR कांच के एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है, जिसका कोण A है। BC एक प्रकाश किरण प्रिज्म के पृष्ठ किस पर पड़ती है? PR के C बिंदु पर पड़ती है। PR के, देखो ये P हो गया, GR हो गया, तो प्रकाश की किरण PR के, ये PR एक बिंदु, PR के बिंदु C पर आपतित होती है। आपतित हुई तो ये आपतन कोण हो गया। ये आपका कौन सा कोण हो गया? आपतन कोण हो गया। ये आपका आपतन कोण हो गया। PR के देख लीजिए, आप लोग समझिएगा। PQR कांच के एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। BC एक प्रकाश किरण PR के बिंदु C पर आपतित होती है, और
अपवर्तन के पश्चात सी डी, ये सी हो गया जी डी, सी डी दिशा में चली जाती है तथा प्रिज्म के एक अन्य पृष्ठ, प्रिज्म का अन्य पृष्ठ कौन सा, क्यू आर के बिंदु डी पर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात डी ई दिशा में खींचे गए अवलंब से दूर हटकर, डी पर खींचे गए अवलंब से दूर हटकर डी ई दिशा में निर्गत होती है। किस दिशा में चली, डी ई दिशा में निर्गत चली हो जाती है। तो आपने इसमें क्या देखा कि ये बेटा जो किरण थी किस दिशा में जा रही थी, बीसी दिशा में जा रही थी, मतलब ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी और प्रिज्म ने उस किरण को कहाँ को कर दिया, डी ई दिशा में कर दिया। देखो जा रही थी ऊपर को और किरण कहाँ को आ गई, नीचे को आ गई। तो ये विचलन जो है किसने कर दिया, प्रिज्म ने विचलन कर दिया। जा रही थी बीसी ऐसे जाती, देखो ऐसे मेरे हाथ की सीध में देखो, और जाने लगी ऐसे इस दिशा को। तो ये प्रकाश की किरण में जो विचलन कर दिया ये किसने किया, प्रकाश की किरण को जो मोड़ दिया, अपने मार्ग से भटका दिया, ये किसने भटकाया, प्रिज्म ने। समझ में आ गया, यहां तक थ्योरी आपको याद हो गई। फिर से देख लें थ्योरी। पी क्यू आर कांच के एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है जिसका कोण ए है। बीसी एक प्रकाश किरण प्रिज्म के पृष्ठ पी आर के बिंदु सी पर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात सी डी दिशा में चली जाती है, और अपवर्तन के पश्चात सी डी दिशा में चली जाती है तथा अन्य पृष्ठ सी डी किरण एक अन्य पृष्ठ किसके, प्रिज्म के क्यू आर के बिंदु डी पर आपतित होती है और डी पर खींचे गए अवलंब से दूर हटकर किस दिशा में निकल जाती है, डी ई दिशा में निकल जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कांच प्रकाश किरण में विचलन कर देता है। इसको क्या कहा गया, कोणीय विचलन। इतनी थ्योरी याद हो गई। अब आप बीसी किरण को आगे बढ़ाइए, डॉट डॉट करके बीसी किरण को आपने आगे बढ़ा दिया, डॉट 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 करके आगे बढ़ा दीजिए, और डीई किरण को भी पीछे को बढ़ा दीजिए। देखो जी आपने पीछे को बढ़ाया, डीई किरण को आपने कहां को बढ़ाया रे बाबा, पीछे को बढ़ा दिया। डीई किरण को आपने लिया सो कहां को बढ़ा दिया भाई, पीछे की ओर डॉट डॉट करके। तो ये किरण एक दूसरे को मान लीजिए कहां काटती हैं, जी पर काटती हैं, ऐसा मान लीजिए। कहां काटती हैं, जी पर काटती हैं। तो ये जो कोण बन गया इसको आप कहते हैं विचलन कोण। इसको डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा से। डेल्टा का निशान देख लें, ऐसे बना देते हैं, एस जैसा कर दो, लेकिन एक सिरा इसका ज़्यादा मोड़ दो, ये डेल्टा बन जाता है बेटा। ये क्या है, डेल्टा। ये जो क्या बन जाता है, डेल्टा। ये क्या बन जाता है, डेल्टा। ये सब डेल्टा ऐसे बना दिए जाते हैं। समझ में आ गया, आपको चित्र भी समझ में आया होगा। तो ये किरण क्या है, ये बीसी किरण को आपने आगे बढ़ाया और सी डी को पीछे के बढ़ा दिया। इधर जो आपने आगे को बढ़ाया इसके नाम भी आप लोग लिख लीजिए। इसका नाम मान लीजिए एफ हो गया, जे हो गया आपका नाम। आप इस तरह से आपने देखा कि कांच का प्रिज्म जो है प्रकाश किरण में क्या कर देता है, विचलन कर देता है। तो फिर समझिएगा, पी क्यू आर कांच के एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। बीसी एक किरण कांच के पृष्ठ पी आर के बिंदु सी पर आपतित होती है
और सी पर खींचे गए अवलंब की ओर झुककर CD दिशा में चली जाती है तथा कांच के एक अन्य पृष्ठ तथा कांच के प्रिज्म के एक अन्य पृष्ठ QR जो है QR के कौन से बिंदु पर आपतित होती है? D पर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात D पर खींचे गए अवलंब से दूर हटकर DE दिशा में निर्गत हो जाती है। DE दिशा में निर्गत हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि BC दिशा में जाने वाली किरण को प्रिज्म ने किस दिशा में मोड़ दिया? DE दिशा में मोड़ दिया। इस प्रकार प्रिज्म इसमें क्या कर देता है? कोणीय विचलन, प्रकाश किरण में क्या कर दिया? कोणीय विचलन कर दिया। अब BC दिशा में जा रही थी और DE दिशा में मुड़ गई, तो कांच के प्रिज्म ने प्रकाश किरण में क्या कर दिया? कोणीय विचलन कर दिया। अब यदि BC किरण को हमने डॉट डॉट करके आगे को बढ़ाया और DE किरण को डॉट डॉट करके पीछे को बढ़ाया, तो हमने क्या देखा? एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? G पर काटती हैं, G पर काटती हैं। इन दोनों के काटने से जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं? विचलन कोण। विचलन कोण कहते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? इसको हम क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। अब इस विचलन कोण का मान जो है आपतन कोण पर निर्भर करता है। विचलन कोण का मान आपतन कोण पर निर्भर करता है। यदि आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं, आपतन कोण का मान क्या करते जाएं, आप बढ़ाओगे तो इस विचलन कोण का मान क्या होता है? घटता है। आपतन कोण का मान यदि बढ़ाया जाए तो विचलन कोण का मान क्या होगा? घटेगा। तो एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण बिल्कुल कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो विचलन कोण का मान घटता जाता है, और जैसे जैसे आप आपतन कोण बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे विचलन कोण क्या होता जाएगा? घटता जाता है। और जब आपतन कोण आप बहुत बढ़ा देते हैं तो विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण क्या हो जाता है? बिल्कुल निम्नतम हो जाता है। तो इस विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान निम्नतम होता है। समझ में आ गया? तो चलिए अब आप लिखिएगा। चित्र बनाए पहले तो आपको लिखने के हेडिंग आपने डाली। हेडिंग क्या डाली बच्चा लोग? प्रिज्म द्वारा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन। हेडिंग डाल ली, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन। चलो लिखो, चित्र बना लें। सबसे पहले चित्र बनाना है। चित्र बना लिया आपने, लिखें। चित्र आपने ऊपर बनाया तो लिखें, उपरोक्त चित्र में PQR कांच के एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। परिच्छेद, पा छोटी री आधा चा, परिच्छेद, छापे एक ही मात्रा उद्दा, परिच्छेद। उपरोक्त चित्र में PQR कांच के एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। BC एक प्रकाश किरण कांच के प्रिज्म के पृष्ठ PR के C बिंदु पर आपतित होती है। क्या लिखा? BC एक प्रकाश किरण है जो कांच के प्रिज्म के पृष्ठ PR के बिंदु C पर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात C पर खींचे गए अवलंब की ओर झुककर
अपवर्तन के पश्चात बिंदु C पर खींचे गए अवलंब की ओर झुककर CD दिशा में चली जाती है। यह प्रकाश किरण QR के बिंदु, यह प्रकाश किरण प्रिज्म के पृष्ठ, यह प्रकाश किरण प्रिज्म के पृष्ठ QR के बिंदु D पर आपतित होती है। यह प्रकाश किरण QR के बिंदु D पर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात D पर खींचे गए अवलंब से दूर हटकर DE दिशा में, किस दिशा में? DE दिशा में निर्गत होती है। इस प्रकार DE दिशा में निर्गत होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रिज्म BC दिशा में चलने वाली किरण को, इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रिज्म BC दिशा में चलने वाली किरण को DE दिशा में मोड़ देता है, DE दिशा में मोड़ देता है। इस प्रकार प्रिज्म किरण में कोणीय विचलन, इस प्रकार प्रिज्म प्रकाश किरण में कोणीय विचलन कर देता है। पूर्णविराम, लाइन चेंज करके लिखें। अब यदि BC किरण को आगे बढ़ाएं और DE किरण को पीछे बढ़ाएं तो ये एक दूसरे को G पर काटती हैं। ये एक दूसरे को G पर काटती हैं, जिससे FGD कोण बनता है, जिससे FGD कोण बनता है, जिसे विचलन कोण कहते हैं, जिसे विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। इसे डेल्टा का निशान बना लेंगे। कैसा, मैंने अभी बताया। देखो डेल्टा का निशान ये है डेल्टा, जिसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए, जिसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णविराम, लाइन चेंज करके लिखें। विचलन कोण का मान प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक, विचलन कोण का मान प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा आपतित किरण के आपतन कोण पर निर्भर करता है। विचलन कोण का मान, आप ये तो जान ही गए विचलन कोण किसे कहते हैं, तो मैंने बताया
ये डेल्टा जहां लिखा है ये है विचलन कोण। तो विचलन कोण का मान, आपतित किरण विचलन कोण का मान प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक और आपतित किरण के आपतन कोण पर निर्भर करता है, और आपतित किरण के आपतन कोण पर निर्भर करता है। विचलन कोण का मान प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक और आपतित किरण के आपतन कोण पर निर्भर करता है। पूर्ण विराम, फिर लाइन चेंज करके लिखें। अब यदि आपतन कोण I का मान, आपतन कोण I का मान बढ़ाते जाएं तो विचलन कोण का मान घटता है। अब यदि आपतन कोण का मान बढ़ाएं तो विचलन कोण का मान घटता है। और एक विशेष आपतन कोण के लिए और एक विशेष आपतन कोण के लिए और एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान निम्नतम हो जाता है, और एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान निम्नतम हो जाता है। विशेष आपतन कोण के लिए आपने क्या समझा कि यदि आपतन कोण इसका मान बढ़ाते जाओगे तो ये विचलन कोण घटता जाएगा, और विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान क्या हो जाएगा, निम्नतम हो जाएगा, निम्नतम हो जाता है। इस न्यूनतम विचलन कोण को, इस न्यूनतम विचलन कोण को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। इस न्यूनतम विचलन कोण को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। देखो कैसे लिखना, इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे लिया, डेल्टा बना दिया, एम से इसके साथ एम छोटा सा लगा दो। डेल्टा एम मतलब विचलन कोण मिनिमम, विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है, और इस न्यूनतम विचलन कोण को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। अब लिखो, यदि लाइन चेंज करके लिखेंगे, फिर पूर्ण विराम लगाने के बाद लाइन चेंज करके लिखें। यदि प्रिज्म के पदार्थ का, यदि प्रिज्म का कोण, पदार्थ ना लिखना, यदि प्रिज्म का कोण ए हो, यदि प्रिज्म का कोण ए हो तथा अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम हो, तथा अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम हो, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 बटे साइन a बाई 2। ये सूत्र होता है आपका। यदि प्रिज्म के पदार्थ, यदि प्रिज्म का कोण कितना हो, a हो, और अल्पतम विचलन कोण डेल्टा m हो, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 बटे साइन a बाई 2। ये आप इस तरह से सूत्र लिख लें। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न में देखो बच्चा लोग, थोड़ा मैं आपको अभी वर्तमान में नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी कुछ व्यस्तता है, मतलब घर में कुछ श्राद्ध वाला कार्यक्रम है, श्राद्ध का महीना चल रहा है,
पुरखा चल रहे हैं। तो इस वजह से मैं आपको जो मैं पढ़ाता हूँ कंटिन्यू वो नहीं मैं पढ़ा पाता हूँ, मुझे जिस भी दिन टाइम निकलता है मैं उस दिन पढ़ाता हूँ। श्राद्ध का कार्यक्रम होने की वजह से व्यस्तता है, तो इसको अन्यथा में ना लें, बकायदा जितना पढ़ाया जाए उसको पढ़ते रहें। धन्यवाद।